कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। गुस्सा आया, मुझे भी आया। पहले स्टूडेंट्स के पेशेंस का टेस्ट हुआ पेपर लीक्स और री एग्जाम्स के नाम पर, और अब लगता है पैटर्न वही है, बस मिनिस्ट्री अलग है और इम्पैक्ट हर इंडियन सिटीजन की पॉकेट पर पड़ रहा है। जितना ज्यादा टैक्स दो उतनी ही कम चॉइसेस मिलती जा रही हैं। आज आप चाहकर भी अपनी व्हीकल्स के लिए प्योर पेट्रोल नहीं भरवा सकते, लेकिन सवाल इथेनॉल अच्छा है या बुरा है ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट बिना सिटीजन्स को प्रैक्टिकल चॉइस दिए फ्यूल स्टैंडर्ड इफेक्टिवली बदल सकती है। गवर्नमेंट का कहना है कि E20 से पोल्यूशन कम होगा, ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे और फार्मर्स को फायदा होगा। अगर ऐसा है तो प्योर पेट्रोल का ऑप्शन क्यों खत्म कर दिया गया और प्राइस में उस हिसाब से गिरावट क्यों नहीं आई? अगर E20 इतना ही बेनिफिशियल है तो चॉइसेस सिटीजन्स पर छोड़िए, फैसला हम खुद कर लेंगे। और यही कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट हो जाता है। आर्टिकल 14 फेयर और नॉन आर्बिट्री गवर्नेंस की बात करता है। आर्टिकल 19(1)(g कहता है कि अगर किसी पॉलिसी का अनरीजनेबल इम्पैक्ट बिजनेसेस पर पड़ता है तो उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। और आर्टिकल 300(a) हमें समझाता है कि सिटीजन्स को मेजर पॉलिसी चेंजेस में फेयर ट्रांजिशन और ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन रखने का पूरा अधिकार है। मैं ये नहीं कह रही कि E20 इलीगल है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हर गवर्नमेंट पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना चाहिए। अगर आपके भी यही सवाल हैं तो RTI फाइल कीजिए, जवाब मांगिए, जरूरत पड़े तो आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। क्वेश्चन पॉलिसीज, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, बट नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग द लॉ।